और मैं करके अपने सूर्य के सामने जैसे मैं प्रणाम करता इतने में सत्या थी, उसने देखा, जोर से चिल्लाए, अरे महाराज जी बंदे हुए। अब वो तो डूब रहा था, इतना कि उसका बाकी रह गया था। मेरी दृष्टि पड़ी, वहीं से मैं छलांग मारा, छलांग मारा, मार कर पहुंच गया। ये पकड़ा उसका हाथ तो वो मेरे कंधे पर आ गया। तब वो आदमी ही करता है, उसको पकड़ता है, वो आ गया कंधे पर आ गया था, मैं क्या अंदर पड़ता था। और इतने में तो गंगा जी में बहुत आगे तक चले गए। तो एक तरफ वो मेरे कंधे पर, एक हाथ से उसको मैं पकड़ा दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से तैरने और वो किनारे बैठी रोए बेचारी। मैंने उसे कहा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्या होगा, मैं कहा कुछ नहीं होता। अब जब मैं तैरता हुआ आया, कुछ दूर आया, तो अब जल्दी किनारे लगना, वो तो उसको पानी थोड़ा हो गया था। हम कहा जल्दी किनारे पहुंचा। इतने में एक लकड़ी भरती आ रही थी, मैंने लकड़ी पकड़ ली। तो लकड़ी पकड़ करके, मैं तो जानता था, तैरने वाला तो जानता कि लकड़ी को इधर घुमाओ तो लकड़ी कहाँ जाती है। तो लकड़ी के मुंह ऐसे घुमा दिया मैंने, और एक हाथ से तैरता रहा, लकड़ी लाकर किनारे पहुंचा। उसको पकड़ रखा तैरते हुए, लकड़ी तो ऐसे बगल में कर लेते हैं, ऐसे बगल में करके इसको कर लेते हैं, फिर लकड़ी बाहर चला गया, फिर हमारे पानी सारा बाहर लकड़ी मिल गई। तो उस समय मुझे इसकी अनुभूति हुई कि यदि तुम दूसरे को डूबने से बचाने के लिए छलांग नहीं मार सकते, तुम दूसरे को बचा भी नहीं सकते। लेकिन यदि छलांग मारते हो तो तुम कोई सहारा भी अपने साथ मोटा सा रखो, जैसे लकड़ी। अब वो मोटा सहारा परमात्मा, उससे बड़ा मोटा और कोई सहारा है नहीं। यदि परमात्मा का सहारा तुम्हारे पास है तो तुम एक को नहीं, कईयों को डूबते से बचा लो। और यदि परमात्मा का सहारा नहीं है तो कितना तैरोगे, थकोगे, डूब जाओगे तुम। तो ये याद रखो, ये समझो कि हम कीचड़ से लोगों को निकालें, मेरे पर छीटा नहीं पड़े, ये तो हाँ संभव है। और यदि इतना साहस नहीं है तुम्हारे में कि छीटा को तुम अपने साफ कर सको, फिर क्यों कोशिश करते हो भैया? फिर बैठे बैठे माला घुमाया करो, राम राम राम, भगवान उद्धार कर देगा। फिर अपने उद्धार के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। सामान्य पुरुषार्थ में भी व्यक्ति का उद्धार, बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत उसके लिए है जो अपने साथ औरों का भी उद्धार करना चाह रहा है, जिसके हृदय में ऐसी करुणा आ गई है प्रहलाद की तरह। ये करुणा आती है, ये कोई बनावटी बात नहीं होती, ये भी बताओ, ये बनावटी बात नहीं होती, चित्त की एक अवस्था होती है जिस अवस्था में करुणा का उदय होता है। और करुणा का जब उदय होता है तो अपनी चिंता नहीं करता, फिर वो सोचता है किसी प्रकार से। प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांगो, वो कहता है दुनिया में जितने दुखी प्राणी है सब ये हमें वरदान से। भगवान ने कहा तो होते नहीं, सब जो किया हो उसको अपने आप भोगना पड़ेगा। उसने कहा फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। प्रहलाद का श्रीमद् भागवत श्लोक है।
ये जो है ये याद रखो, किसी भी प्रकार के अभ्यास को अपना करके और अपने को इस प्रवाह से बचाने की कोशिश करता और आत्मतृप्त होकर आत्मतुष्ट होकर के जीवन को सार्थक बना। भगवान का यह संदेश है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मतुष्टि के लिए इससे बड़ा और कोई संदेश नहीं है। इसके आगे का और महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा हो जाएगा तब तुम्हारे क्या होगा। भगवान का सुखम आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धिग्राह्यम अति, बुद्धिग्राह्य न सारा खेल। सुखम आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्री यत्न चैवायम स्थितश्चलत् तत्त्वतः। इसकी व्याख्या करें। श्री कृष्ण वंदे जग। तो वहां पर तद ऐक्षत भी है और तद ऐक्षत भी है। ऐक्षत के दो अर्थ होते हैं, उसने संकल्प किया और उसने देखा। ईक्षण करना, ईक्षण करना मतलब देखना, और इच्छा करना, इच्छा करना मतलब संकल्प करना। अब एक उपनिषद ने साफ कर दिया कि नहीं, यहां पर देखना अर्थ नहीं है, यहां तो स अकामे, उसने कामना की, बात खत्म हो गई कि कामना की। तो ब्रह्म सूत्र में यही प्रतिष्ठा की गई कि उसने कामना की। स अकामेत एकोहम भविष्याम जाए, तद ऐक्षत एकोहम भविष्याम जाए। तो दोनों मंत्र अलग अलग हैं, दूसरे उपनिषद के हैं और दूसरे उपनिषद के हैं। और सांख्य कहता है कि नहीं, वहां इक्षण जो है, गीता कहती है कि नहीं, वहां इक्षण जो है वो कामना के लिए नहीं है, देखने के लिए। मैं अध्यक्षेण प्रकृति, वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष माने अधिअक्ष, उसकी आंख के सामने ये सब होता है, दृष्टि मात्र में सृष्टि। तुलसीदास जी भी यही मानते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने दोनों लिखा। तो उन्होंने एक बात कही है, लव निमेषम भुवन निकाया रचय जासु अनुशासन। तो माया का वो अनुशासता है। ये लिखा, और ये देख क्या लिखा, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। उसके भृगुटी विलास, इक्षण मात्र से सृष्टि और प्रलय हो जाती है। महानारायण उपनिषद का सिद्धांत है कि परमेश्वर के भृगुटी विलास से सृष्टि प्रलय होता है। अब तीसरी जगह तुलसीदास जी ने क्या लिखा, एक जगह लिखा लव निमेष में भुवन निकाया रचय जासु अनुशासन माया। एक जगह लिखा ये तो उसका, और दूसरी जगह लिखा भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। और एक जगह लिखा जो सृजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान। रुख माने इशारा, सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान। रुख माने इशारा पाकर। अब तीन सिद्धांत तुलसीदास जी ने एक साथ कर दिए। परमात्मा इशारा करता है, परमात्मा देखता है, और परमात्मा अनुशासन करता है। ये तीनों बात कही उन्होंने। तो एक सांख्य का मत है, एक वेदांत का मत है, एक योग का मत है। तुलसीदास जी ने तीनों को इकट्ठा कर दिया। कहते वही अनुशासन करता है, वही पर इक्षण करता है, और वही कामना करता है। ये तीनों उसमें क्या अंतर पड़ा। वो कहते कामना कर लिया तो क्या हुआ, रुक पाए कृपा निधान की।
यानी महात्माओं ने कितना सुंदर इसका विवेचन किया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि योग मार्ग का जो लक्ष्य है वो नेगेटिव नहीं है। वो बौद्धों की तरह, जो बौद्ध मानते ना आत्मा मर गई थे, शून्य में मिल गई। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, सुखम आत्यंतिकम, उस अवस्था में जहां वो तुष्ट है, आत्मनि तुष्यति, वहां पर उसको क्या मिला जो तुष्ट हो गया? का पहले तो उसे सुख मिलता था संसार से, पद मिल गया तो सुख मिल गया, पदार्थ मिल गया तो सुख मिल गया, प्राणी मिल गया, अपने प्रिय प्राणी मिल गया तो सुख मिल गया, तो सुख मिलता था। और वो सुख कैसा होता था? अंत वाला। थोड़ी देर के लिए सुख मिला, बाद में फिर दुख मिला। जैनी लोग तो कहते हैं अब दुख तब सुख हो गया, अब सुख तब दुख, बाद में उलट हो गया। भगवान कहते हैं भाई ये जो स्थिति है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, तत् उसके उपरांत जिस अवस्था में योगी आत्मा के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके और आत्मा में ही अवस्थित होकर के तृप्त हो जाता है, उस अवस्था में उसे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। अत्यंत का अत्यंत सुख का लक्षण क्या है? कहा कि जिस सुख के त्यागने की कभी भी किसी भी अवस्था में रुचि नहीं, जिस सुख से विलग होने की रुचि हो ही नहीं कर। खाने का सुख देख लो, पेट भर गया तो उससे अलग हो जाता है। दुनिया के जितने सुख हैं सारे नहीं, सारे सुखों से तुरंत अलग होने की वृत्ति बन जाती है। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, और वो दौड़ती है, बच्चा गोद में नहीं आना चाहे गोद में लेती है, गोद में बैठाती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है, सब कुछ करती है। थोड़ी देर बाद कहती है जा जा खेल, जा खेल। लोगों के पैसे के लालच है, पैसे के लालच का सुख होता है, वो तो कम, उससे तो अलग होने को लोग। हाँ, लालच में सुख नहीं है ना, पैसा मिलता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। कर दिया जाता है, पर होता तो नहीं। हाँ, तो कुछ से हो जाता है, कुछ से कर दिया जाता है। नहीं, कभी अवस्था आ जाती है, लोग कहते हैं बहुत कम, दुख का कारण बन जाता है, बहुत कम, ये कोई नहीं सोचते हैं, आखिर में सोचते हैं, कम गठ बनी रखते हैं, सोचते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखे जिनके पास बहुत पैसा है और उनकी चिंता का विषय केवल ये पैसा है, इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा? क्योंकि भगवान ने कोई पैसा संभालने वाला दिया नहीं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, हमें याद है, उसकी दरिद्रता भी याद है, उसकी सफलता भी याद है। आया तो मेरे से कहने लगा, मैं एकांत में गुरु की बात करना चाहता हूँ। एकांत में बैठ कर रोने लगे। तो गुरु जी हमें वही दिन फिर दे दे। कौन सा दिन? कहता मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जो कुछ है ये आपका दिया।
तो मैं तो एक नौकर था, नौकरी करता था, हमें वो नौकरी वाला दिन फिर दे दे। क्यों भाई, क्या बात हो गई? तब तो तुम्हें तड़प थी कि पैसा हो जाए, अब पैसा हो गया तो नौकरी वाला दिन क्यों मांग रहा है? कहता तब मैं नौकरी करके आता था और रात भर सोता था, आराम से खाता पीता था, बच्चों के साथ रात भर सोता था, सवेरे उठता था, फिर नौकरी पर चला जाता था। कहता अब रात भर नींद नहीं आती, डर लगता है कि या तो मैं पागल हो जाऊंगा, नींद नहीं आती, पैसा क्या करूं? पैसा करूं क्या? पैसा बाहर दिखा नहीं सकता, कोई चीज खरीद नहीं सकता, कोई काम कर नहीं सकता। काम करूं सरकार पूछे कि पैसा कहां से आया, कोई वस्तु खरीदूं तो इनकम टैक्स वाले आएंगे पूछे कि पैसा कहां से आया। मुसीबत हो गई। पैसा 2 नंबर का पैसा आया, बिजनेस से आया, लेकिन वो पैसा आया जिसका कि यदि जितना पैसा आया उतना सरकार को बताता जाए और वो देता जाए, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स तो साफ हो जाएगा, बचता ही नहीं। कोई व्यापारी ईमानदारी से इनकम टैक्स देकर पैसा नहीं कमा सकता। अब तो कम हो गया, शायद 55% हो गया है, उन दिनों 85% था टैक्स था, 1 लाख के ऊपर। लाख से ऊपर जब हो जाता था तो 85% टैक्स देना पड़ता था। अब तो शायद 55 है, पता नहीं। इन लोगों को मालूम होगा कितना जो टैक्स देते हैं। कितना है टैक्स भाई आजकल? 55 है? अरे तुम्हें भी पता होगा, तुम भी टैक्स देने वाले हो, ये भी टैक्स देने वाले हो, वो भी टैक्स देने वाले हो। तो ये जो है उन दिनों 85%, 1 लाख के ऊपर 85%। तो अब वो घबरा करके आया और रोया, कहता वही दिन थी। तो मेरे को आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई, वैसे हंसी भी आई कि देखो आदमी की वृत्ति दुख से मुक्त होने का उपाय करता है और दुख इकट्ठा कर लेता है। उपाय तो किया था दुख से मुक्त होने का, पैसा हो जाएगा दुख नहीं रहेगा, पैसा आ गया तो दुख ही दुख हो गया। हे भगवान अब क्या करें, हे भगवान अब क्या करें, हे भगवान अब क्या करें। एक और परिवार को मुझे याद है, संतान नहीं थी उसकी, तो पति पत्नी जब भी आवे तो संतान हो जाए, संतान हो जाए। भगवान सुन लिया कभी उनकी, संतान हो गई संतान, और होने के 1 महीने बाद वो बच्चा बीमार हो गया। बच्चा बीमार हो गया 1 महीने बाद। अब उसे लेकर दौड़ने लगे अस्पताल में, और 6 महीने बाद पति पत्नी दोनों आए, मेरे से कहने लगे महाराज भगवान से प्रार्थना करो ये चला जाए बच्चा। अब हम परेशान हैं, इलाज में पैसा जो था लग गया, काम कर नहीं सकते क्योंकि बच्चे को लेकर अस्पताल जाए या नौकरी करो, क्या करें। अब पैसा इतना है नहीं कि इसकी दवाई पर लगाते जाए, अब इसका रोग जाने के नहीं आ रहा। अब तो महाराज इसको या तो भगवान ठीक कर दे, इसलिए
ये है स्थिति संसार की। कई घटनाएं मैंने देखी है, हमारे सामने देखी है। तो जब आदमी सुख के साधन में दुख की अनुभूति करने लगे तो उस सुख के साधन से वो मुक्ति पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति होती कि नहीं होती बात अलग रही। तो संसार के जितने सुख हैं सब अंत वाले हैं, मेरे कहने का मतलब सब अंत वाले हैं। कई घटनाएं देखो, सारा समाज भगवान कहते हैं ये जो सुख है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रिय। वो सुख जो है वो आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक माने जिसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वो सुख इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, मन ग्राह्य नहीं है, यानी वो स्थूल जगत से संबंधित नहीं है। फिर कैसा सुख है? बुद्धिग्राह्य। वो बुद्धिग्राह्य है। और अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत है और बुद्धिग्राह्य है। यानी कहने का अभिप्राय कि परमात्मा में अवस्थिति जो है ये बुद्धिग्राह्य है। तो यही बात उपनिषद भी कहती, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शन। विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में उस सुख की अनुभूति होगी। जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी उतने उस सुख में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि सूक्ष्मतम बुद्धि ही उस परमात्मा तत्व को समझ पाती, जान पाती। यदि परमात्मा बुद्धि के द्वारा जाना न जाए तो परमात्मा है उसका पता कैसे चले? ये जो लोग कहते हैं ना बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता, मन के द्वारा नहीं जाना जाता, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता का अभिप्राय होता है उसकी समग्रता। लेकिन भगवान ने तो गीता में कहा कि नहीं, जाना जाता है। यावान नश्चास्मि तत्त्वतः, क्या अभिप्राय हुआ? यावान अस्मान मैं जैसा हूं, जिस प्रकार का हूं, तत्वतः जाना जाता हूं। कब जाना जाता हूं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावानस्यास्मि ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च। उस भक्ति के द्वारा, जिस भक्ति ने समत्व बुद्धि प्रदान की है, पूर्ण प्रज्ञता प्रदान की है, उसके द्वारा मैं जाना जाता हूं। तो यहां पर बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय, वह अत्यंतिक सुख बुद्धिग्राही है, तभी तो व्यक्ति को अनुभव होगा। यदि बुद्धिग्राह्य नहीं तो अनुभव कहां से होगा? सुख कहां से हो? सुख कही नहीं सकते उसे। बुद्धिग्राह्य जो है वही अनुभव में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। और यदि वो अनुभव में ही नहीं आता फिर तो है ही नहीं। कहा जो हाँ उपनिषदों में कहा गया है कि वो मन से परे है, मन से परे, ठीक है, मन से परे है ही। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ठीक है,
वाणी और मन से परे, लेकिन बुद्धि से परे नहीं, बुद्धि के पास है। यानी बुद्धि जो तुम्हारी है, नेक्स्ट टू गॉड इज बुद्धि। बुद्धि मीन्स नेक्स्ट टू गॉड, इसलिए वह बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम, वेत्ति यत्र न चैवायम च एव अयम स्थित चलति तत्वतः। जिसको जान लेने पर यह जो साधक है, और या और के अर्थ में, और यत्र न वेति एव अयम स्थितम चलति तत्व। तत्वतः जिसको जान लेने पर न चलती, यानी जिसमें फिर हलचल, गति या बदलाव के लिए स्थान नहीं रह जाता। जिस परमात्मा सत्ता को जान लेने पर अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, और जिसको जान लेने पर बदलाव के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। न चलती, न चलत का अभिप्राय हुआ कि वो अचल रूप में अवस्थित हो जाता है, कभी भी परमात्मा से विचलित नहीं होता। विचलित माने विगत होकर के चलता, वह अविचल हो जाता है। हाँ, समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स, वही अचला बुद्धि हो जाती है। तो अचल हो जाता है, अविचल हो जाता है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है योग की। और आगे उसको और पुष्ट करते हुए भगवान बता रहे हैं, लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तत। जिसको प्राप्त करने के पश्चात और उससे बड़ा लाभ कोई रहता ही नहीं, मानता ही नहीं भाई। और यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते, पहाड़ ऐसा दुख आ जाए तब भी उसमें विचलित नहीं हो, जिसमें स्थित हो। बहुत ऊंची अवस्था है योग। ये योग माने परमात्मा में अवस्थित है बस। अब तुम जिस प्रकार से अपने आप को परमात्मा भाव में अवस्थित करो वही योग। भावात्मक करो तो भक्ति योग बन जाता है, बोधात्मक करो तो ज्ञान योग बन जाता है, और यदि अभ्यास से करो तो ध्यान योग बन जाता है। कुछ तो करो, उसके नाते और कुछ ना, उसके नाते कर्म करते रहो तो कर्म योग बन जाता है। और तीनों की युति जहां हो गई, कर्मयोग, शरीर, स्थूल शरीर से कर्म होता है उसके नाते करो, सूक्ष्म शरीर से भाव होता है उसके साथ जोड़ दो, और कारण शरीर में जो ज्ञान का प्रकाश है उससे उसकी अभिन्नता का अनुभव करो। तो एक कर्मयोग हो गया, दूसरा भक्ति योग हो गया, तीसरा ज्ञान योग हो गया। अब ये तीनों साधन तीनों शरीरों से संबंधित है। हाँ, वहां पर सारी बात बता दी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान समुच्छिन्न संशयम आत्मस्तंभ कस्म।
सारी बात एक ही साथ होगी। मैं इन तीनों को अलग अलग नहीं मानता। एक कर्म योगी बनेगा, दूसरा ज्ञान योगी बनेगा, तीसरा भक्ति योगी बनेगा। ये तो भ्रांति है। ये जो अलग अलग संप्रदाय बने ना, ज्ञान के, ध्यान के, भक्ति, ये सब भ्रांति के ऊपर प्रतिष्ठित है। मनुष्य में कभी विलगता हो ही नहीं सकती। तीनों शरीर उसके साथ है, तो तीनों शरीर का प्रयोग करेगा कि एक शरीर का प्रयोग करेगा? तीनों शरीर तो साथ लगे हैं। ज्ञान, ध्यान और कर्म, ये तीनों साथ ही चलेंगे। इनको कहां से अलग करेगा? और यदि अलग करेगा तो अज्ञानता बस करेगा, पूर्णता की प्राप्ति में सहयोगी नहीं हो सकते। इमोशनल आदमी नाचता रहे, गाता रहे, भगवान को पुकारता रहे, ठीक है, बिना ज्ञान क्या करे? ज्ञान तो होनी चाहिए। और केवल ज्ञान बघारता रहे, भाव हो ही नहीं, तो सो शुभ कर्म धर्म जद जाऊ, जन राम पद पंकज भाव। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो जन राम प्रेम पद। सारी बातें बड़ी ही स्पष्टता से जो स्वामी जी ने कही है और गीता में भगवान ने तो कही। तो यहां पर बताया सुखम आतंकम यद्बुद्धिग्राह्यम और वेत्य यत्न चैवायम। इस श्लोक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तृप्ति और पुष्टि जो है वह अत्यंत सुख में है। योग का परम लक्ष्य है अत्यंत सुख की प्राप्ति। जो बुद्धिग्राह्य है अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, बुद्धि के प्रकाश में ग्राह्य है, जो ग्रहण करने वाला है, वह आत्यंतिक सुख परमात्मा भाव से भावित होने पर प्राप्त हो, परमात्मा में स्थित। ये गोस्वामी, ये भगवान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ओम विश्वान् देव सवितुर्वरेण्यं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति। अच्छा, वो फूल ला कर दे दिया था आपके कमरे में रखा था मैंने, उसको बताया था मैंने, कौन सा रखा दे दिया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कैस्यामर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं आरतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। कौन है सुजय सिंह? सुजय कहाँ? तो सत्संग वाले।
श्री राम की करुणा तुम सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। गीता 6ठे अध्याय की व्याख्या चल रही है। बीच में कई दिनों का व्यवधान पड़ जाता रहा और अब तक अपन 20 श्लोक श्लोक की व्याख्या हुई है, जिसमें बात समझाई गई कि यह बात समझाई गई कि योगी का अभ्यास द्वारा निरुद्ध हुआ चित्त जब संसार के संपूर्ण प्रपंचों से उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में योगी अपने द्वारा ही अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके उसी में संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। वह योग की अंतिम अवस्था है। योग के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। भगवान इस विषय में कहते हैं, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मन तुष्यति। किसी भी कार्य का प्रयोजन होता है आत्मतुष्टि, किसी भी प्रयत्न का प्रयोजन होता है आत्मतुष्टि। और यदि मैं ये कहूं कि संपूर्ण जीवन का ही प्रयोजन है आत्मतुष्टि, तो इसमें कोई संदेह नहीं। श्रुति का यह उद्घोष है कि आत्मकामाय इदं सर्वं प्रियं भवति। इसका अभिप्राय है कि आत्मा की तुष्टि और तृप्ति के लिए ही ये संपूर्ण विश्व का विलास है, विश्व का वैभव है। और जीवन में संपूर्ण प्रकार के क्रियाकलापों का प्रयोजन आत्मतुष्टि।
जिस कार्य को करने से आत्मतुष्टि न हो, तृप्ति न हो, वो कार्य निरर्थक है, प्रयोजन शून्य है। लेकिन आत्मतुष्टि के लिए ही सतत प्रयत्न करते हुए मनुष्य अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में लगा रहता है। इससे आत्मतुष्टि हो जाएगी, इससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी। अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का उद्देश्य तो है आत्मतुष्टि, लेकिन क्या मनुष्य के जीवन में वह आत्मतुष्टि प्राप्त होती है? नहीं होती। किसी क्रियाकलाप से थोड़ी देर के लिए तुष्टि मिल भी जाए तो बाद में फिर ऊब होने लगती है। तो आदमी ये सोचने लगता है कि ये तो सही काम है। भगवान कहते हैं जब तक आत्मतुष्टि प्राप्त न हो तब तक जीवन का प्रयोजन सिद्ध हुआ ऐसा नहीं समझ। क्योंकि आदमी व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट व्यक्ति, अतृप्त व्यक्ति कभी भी स्वयं में शांति और सुख का अनुभव। तो कहा कि ये तुष्टि कब मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन्, जिस अवस्था में व्यक्ति अपने द्वारा अपने आप का ज्ञान प्राप्त कर लेगा उस अवस्था में उसे तुष्टि। और दुनिया में आत्मतुष्टि का कारण कोई नहीं है, साधन कोई नहीं है। इसी बात को तीसरे ध्यान में लिखा है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्। उस श्लोक में भी यही बात की। यहाँ पर आत्मना आत्मानं पश्यन् का, और वहाँ पर आत्मरति की बात। आत्मरति आत्मदर्शन, आत्मदर्शन है तो आत्मरति हो जाए। तो आत्मतृप्ति और आत्मतुष्टि ये सब एक साथ जुड़े हुए। और समग्रता को प्राप्त करने के लिए अपनी लघुता का समर्पण, घड़े में गंगा जल नहीं भरा जा सकता। यदि गंगा जल होना है तो घड़े के जल को उसमें समर्पित करना। जैसे घड़े के जल को गंगा जल नहीं बनाया जा सकता, 2 बूंद गंगा जल डाल देने से भी वो घड़े का जल गंगा जल नहीं। उस घड़े के जल को गंगा जल बनाया जा सकता है, लेकिन गंगा जी में उड़े। इसी प्रकार से सीमा में रहते हुए आत्मतुष्टि नहीं हो सकती।
आत्मतुष्टि का एक ही रास्ता है, सीमा का विसर्जन और भूमा में समर्पण। सीमा को जब हम भूमा में समर्पित करेंगे तो आत्मतुष्टि। इसीलिए हम अनेक प्रकार का प्रयत्न करते हैं। अब भूमा ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा, भूमा कहाँ है? तो जिसको हम अपने से अधिक महान जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, हम अपने सीमित हम को उसके प्रति समर्पित करते हैं। और जब हम अपने सीमित हम को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, उसका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें तुष्टि की अनुभूति है, तृप्ति की भी अनुभूति होती है। और जहां अपने अहम को फिर संभाला, लगा कि मैं तो खो गया, मैं तो रहा ही नहीं। ये सृष्टि तो बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। एक बहुत बड़े सिद्ध संत थे, उनसे चर्चा हो रही थी मेरी, उन्होंने एक बात कही मेरे से, कहा बावरे ये बात याद रखो, उच्च से उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष भी जब अपने अस्तित्व को खोने की बात आती है, तब वहां से उनको भय लगने लगता है। और इसीलिए उस अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुषों ने भी जीव की ईश्वर से अलग सत्ता स्वीकारी, स्वीकृति मात्र है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं अपने अस्तित्व को उसमें खो दूं। होना प्रिय, इतना अहम होता है। तो जब उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए महा